तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस समझ रहे हैं। अब हमें मेडिसिन्स के बारे में हमें बात करना है। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी कम चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, बिना देरी करे हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि मेडिसिन की फील्ड में इसका क्या रोल है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन दिस एरिया ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेल्थ केयर सेक्टर्स में। ठीक है, अब इसमें हमें ये भी याद कराना है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग्स होती है, वो सेफ़ होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ये याद रखिएगा कि जो इस प्रोसेस से, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से जो दवाइयाँ, मेडिसिन्स या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थेरेप्टिक यूज़ जो होता है उनका बहुत अच्छा होता है, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, further the recombination therapeutic don't induce unwanted immunological responses is a common in case of similar product isolated from the non-human resources। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि कुछ डैमेज भी हो जाता है। ठीक है, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी मिल सकते हैं, कब? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को किस बातें पे डिस्कशन करनी है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। अब हमें इंसुलिन का रोल प्ले करना है कि इंसुलिन को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट्स डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, इंसुलिन ली जाती है, जिनको डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन दी जाती है, उनका प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है। ठीक है, दिस डिस्कस यू सून रियलाइज दैट वन वुड बी है आइसोलेटेड एंड इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि हमें जो है जेनेटिकली हमें इंसुलिन को फाइंड आउट करना है, तो ये हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, would the insulin isolated from these animal just effective and secreted by human body itself। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बात कही कि जो एनिमल से सिक्रेट होता है, क्या ये ह्यूमन बॉडी से जो सिक्रेट होता दोनों सेम होगा? देखते हैं। इफ़ द बैक्टीरियम वर अवेलेबल टू मेक द ह्यूमन इंसुलिन सडनली हुज प्रोसेस बिकम सो सिंपल। उसका प्रोसेस जो है सिंपल होता है बेटा। ठीक है, यू कैन इजीली ग्रो ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक सच इंसुलिन यूनिट। ठीक है, यानी कि आप उस बैक्टीरिया को क्रिएट कर सकते हैं जो इंसुलिन बना सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंसुलिन यूज टू डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है और अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। ठीक है, कहाँ से मिलती थी? स्लॉटर कैटल और पिग से मिलती थी। इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल रिसोर्सेज कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी एंड सम अदर रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, जब इन लोगों से दिया जाता था एनिमल रिसोर्सेज से, दो कॉज द सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, तो कुछ लोगों को एलर्जी भी होती थी भाई। ठीक है, ऐसे समझिए कि बेटा जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन है, अब ह्यूमन जो इंसुलिन क्रिएट कर रहा है, एक हम इंसुलिन जो है इन लोगों से ले रहे हैं, ठीक है, एनिमल से ले रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा से तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही होने हैं, तो यही चीज़ हमें देखना है। इंसुलिन दो तरीके से कंसिस्ट करती पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन? ए चेन बी, दैट लिंक टुगेदर डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, किसके कौन सा ब्रिज होता है? डाइसल्फाइड का। भी ये देखिए इन्होंने बताया ये वाला। ठीक, इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज प्रो हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन को क्या करा जाता है? सिंथेसाइज करा जाता है प्रो हार्मोन्स, जैसे प्रो एंजाइम्स, प्रो हार्मोन्स आल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट इज़ फुल्ली मेच्योर, जब तक ये फुल्ली मेच्योर ना हो जाए एंड फंक्शनल हार्मोन्स ना बन जाए, विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कार्ड सी पेप्टाइड। इसमें हम क्या करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? सी पेप्टाइड कर देते हैं, इसमें कंटेन होता है बेटा। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। सी पेप्टाइड जो होता है मेच्योर इंसुलिन में नहीं होता है एंड रिमूव्ड किया जाता है ड्यूरिंग मेच्योरेशन इनटू इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के मेच्योरेशन पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। मेन चैलेंज जो होता है यूज़ आर डीएनए टेक्निक्स में होता है, ये आपको याद रखना है। 1983 में इली लिली अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंसेस corresponding to A and B चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो इन्होंने ये बनाया था
प्रिपेयर करा था, ठीक, इसमें इंट्रोड्यूस देम, और इसको इंट्रोड्यूस करा था किसमें, एस्केरिया कोली के प्लाज्मिड में, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, ठीक है। इंसुलिन चेन को बनाने के लिए हमने जो ये साइंटिस्ट थे एस्केरिया कोली में इसमें इंट्रोड्यूस करा था, ये आपको याद रखना है। चेन ए बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कॉम्बाइंड बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो इस तरह से इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाया, किसके लिए, ह्यूमन इंसुलिन को फॉर्म करने के लिए। ये पॉइंट आपका हो गया। फिर जीन थेरेपी क्या होता है बेटा, ये आप लोग को देखना है बेटा। एक पर्सन जो है हेरिडिटी डिजीज़ है, ठीक है, तो उसमें जीन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसमें हम चेंज करते हैं, तो जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ द मेथड दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, जीन के डिफेक्ट को करेक्ट करता है बेटा, ठीक है। हैज़ बीन डायग्नोस, इसको डायग्नोस करा जाता है इन द चाइल्ड एम्ब्रायो। हर जीन्स आर इंसल्टेड, उनमें हेयर जीन्स को इंसर्ट करा जाता है इनटू पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज़, ठीक है, यहाँ जीन को इंसर्ट करा जाता है, ठीक है। करेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट्स इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या स्टार्टिंग हुई थी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी को अडॉप्ट किया गया है 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, विद एडिनोसिन डाईएमिनेस, ठीक है, तो ये क्या है, नाम है ADA। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल इसको दिया गया था ADA का डिफिशियंसी पे, ठीक है। दिस एंजाइम इज़ क्रूशल फॉर इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम के लिए क्रूशल था। डिसऑर्डर कॉज बाय ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन का डिलीशन हो गया था फॉर एडिनोसिन डाईएमीज के, ठीक है। इन सम चिल्ड्रन ADA डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो, ठीक है, अगर ADA की कमी होती है तो बोन मैरो से इसको सही करा लेते हैं। इन अदर वर्ड इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम्स रिप्लेसमेंट, ठीक है, दूसरे अगर में सेक्टर में दिया गया है तो बोन नैरो वाला है, और एक एंजाइम रिप्लेसमेंट भी से इसको सही करा सकते हैं, ठीक। बट द प्रॉब्लम ऑफ बोथ अप्रोचेज दैट बी नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, ये दोनों जो है क्यूरेबल नहीं थी। एट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड आर द पेशेंट ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट जो है बनता था फ्रॉम द ब्लड से पेशेंट के, ठीक है, और आउटसाइड द बॉडी। अब इसमें क्या होता था, फंक्शनल ADA और cDNA, ठीक है, रिट्राइवल वेक्टर्स इज देन इंट्रोड्यूस इन दिस लिम्फोसाइट्स विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, जो कि रिटर्न करना होता था पेशेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, लिम्फोसाइट्स को हमें ऐड करना है इसमें, ये आपको इतने वर्ल्ड में हमें लिम्फोसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। विच इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, ठीक, यानी कि कुछ कम होने लगा तो हमने लिम्फोसाइट्स दे दिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट्स, ये आपको याद रखना है। दिस सेल आर नॉट इमोर्टल एंड पेशेंट रिक्वायर्ड द पीरियोडिक इन्फ्यूज़न जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स। तो अब ये जो सेगमेंट है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स को ऐड करना होगा। तो ये आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम मॉलिक्यूलर उसके ऊपर जाते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे जाते हैं बेटा। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी इज ए इम्पॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी, सॉरी थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो गया। इट इज़ ए कन्वेंशनल मेथड ऑफ द डायग्नोसिस, इसमें सीरम और यूरिन एनालिसिस करते हैं, अर्ली डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम PCR बोलते हैं, एंजाइम्स लिंक इम्यूनोसॉर्बिटेंट ऐसे, यानी कि इन 3 थ्योरी से हम लोग को सॉर्ट आउट करना होता है। रिकॉम्बिनेंट DNA, पॉलीमरेज PSA, एलिसा का फुल फॉर्म इन्होंने दिया हुआ, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बिटेंट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड, ये जो है नॉर्मली सस्पेक्टेड होते हैं कब, व्हेन द पैथोजन आर प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स, ठीक है, जब ये डिजीज सिम्टम्स क्रिएट करते हैं।
इस टाइम में जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है बॉडी में, ठीक है। जब पैथोजन जो है डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं तो इस टाइम जो है उनकी बॉडी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ द वायरस एट द टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज नॉट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन, ठीक है। एक इन्होंने बताया कि जब ज़्यादा होता है और एक दूसरे में कम होता है। कम में क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, ठीक है। एम्पलीफाई कर देंगे किससे, पीसीआर से, ठीक है। डू यू एक्सप्लेन द पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए, पीसीआर नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से पीसीआर जो है डिटेक्ट कर सकता है बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है। म्यूटेशन को चेक करता है पेशेंट को, ठीक है। जो कैंसर पेशेंट है उनके म्यूटेशन को चेक करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है किस कंटेस्ट में, जेनेटिक डिसऑर्डर के कॉन्टेस्ट में। फिर हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए टैग विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रखते हैं किसमें, क्लोन सेल में, बाय डिटेक्ट करते हैं किससे, ऑटो रेडियोग्राफी से, ठीक है। क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल बी हेंस नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, क्लोन जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे अपेयर नहीं होता है, बिकॉज इट प्रॉप नॉट हैव ओनली कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन, ठीक है। यानी कि म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। अब तीसरा क्या है, एलिसा क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटीजन। अब इसमें देखिए एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कौन से हैं, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 2 पॉइंट इसके भी हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि मैनिपुलेट करते हैं डीएनए को, हम चेंज करते हैं, छेड़खानी करते हैं ताकि कुछ नई चीज़ बनाई जाए, ऐसे समझो, ठीक है। एनिमल दैट हैव ए हेड डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक रैट होता है, रैबिट होता है, पिग होता है, ठीक, ये इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है। 90% जो है एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं माइस होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसमें हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा से नॉर्मल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउड स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। सबसे पहले स्टडी के लिए होता है कि किस तरह से रेगुलेट करेंगे उनका नॉर्मल फंक्शन, उनका डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स फैक्टर, इंसुलिन की ग्रोथ फैक्टर, ये सब हम चेक करते हैं, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीशीज़, ठीक है, अल्टर फॉर्मेशन ऑफ द फैक्टर स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जब हम किसी बाहरी जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम ये देखते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। स्टडी ऑफ डिजीज़ की स्टडी करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिज़ाइन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ के डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलती बेटा, ठीक है। इसमें बहुत से मॉडल ऑफ ह्यूमन डिजीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि हम ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट के लिए निकालते हैं कि कहीं से हम पॉसिबल ट्रीटमेंट इसका निकाल सकें, ठीक है। जैसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोलिसिस है, रूमेटाइडिक आर्थराइटिस है, ठीक है, मिसस्पेल्ट हो गया इसको, अल्ज़ाइमर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब यानी कि मिल्क विल्क बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट ह्यूमन डिजीज़ कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच एक्सपेंसिव टू मेक, कुछ चीज़ें होती बहुत ज़्यादा महंगी होती। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं पोर्शन ऑफ डीएनए को मिलाकर, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। अब इसमें ह्यूमन प्रोटीन मिलाया है बेटा अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा, ठीक है, एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, तो ये आपको याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलर अटेम्प्ट टू मेड ट्रीटमेंट ऑफ द फेनिल कीटोनुरिया PKU एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये ट्रीटमेंट के लिए ये आपको लिख देना है। 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ
को बनाया गया। काऊ का नाम क्या था? रोजी था। प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, इतना प्रोटीन होता था। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टेल एल्बुमिन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मोर न्यूट्रिशनल था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर द ह्यूमन बेबी देन नेचुरल काऊ, ठीक है, जो नेचुरल काऊ से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, किसके लिए? बच्चों के दूध के लिए, ठीक है, इतना समझ लेना, ऐसे देसी भाषा में ज़्यादा समझ में आएगा। फिर वैक्सीन की सेफ्टी के लिए हमने करा है बेटा, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया है ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट सेफ्टी, पोलियो वैक्सीन के लिए किया गया है, ठीक है, और भी चीज़ों के लिए करा गया है। कुड बी रिप्लेस या यूज़ ऑफ मंकी के लिए होता है बेटा, ये जानवरों में अगर इसका देखें ये चीज़। केमिकल सेफ्टी के लिए क्या होता है? सॉरी, दिस इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग प्रोसीजर इज़ द सेम दैट टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स की टॉक्सिसिटी देखते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल आर द मेड टू कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव, ठीक है, जो वो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक एनिमल। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग अलाउ करती है टू ऑब्टेन सच रिजल्ट इन लेस टाइम, ठीक है, यानी कि पता चल जाता है टॉक्सिसिटी है कि नहीं है, इससे आसानी होती है। ये हमारा लास्ट पोर्शन बचा एथिकल इशू। एथिकल इशू का मतलब क्या होता है? इसमें हम उन बारे में बात करते हैं जहाँ पर इथिक्स का, मॉरल्स का रोल प्ले करे जाएगा, ठीक है। मैनिपुलेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट ह्यूमन रेस कैन नॉट बी गो एनी फर्दर, बिना रेगुलेशन के कुछ भी नहीं है। हमें कुछ एथिकल स्टैंडर्ड को रखना है ताकि हमारा लॉस बहुत कम हो, ठीक है, बल्कि लॉस हमारा भी ना हो और दूसरों का भी ना हो, ठीक है। मॉरलिटी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन लगाई जाती है तो सबसे पहले हम जी ह्यूमन पे डायरेक्ट ट्रेल नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि अगर ह्यूमन पे डायरेक्ट ट्रेल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ने इसी वजह से सेटअप करा है, इंडियन गवर्नमेंट सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GACE, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये सब चीज़ करोगे तो यहाँ से अप्रूवल तुम्हें मिलेगा, ठीक है। GM रिसर्च ऑन सेफ्टी टू इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के लिए इसको ओपन कर दिया गया कि अगर इस टाइम की कोई भी आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इस पर ऑर्डर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये याद कर लेना है। मॉडिफिकेशन यूजेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, फूड मेडिसिन हैज़ बीन क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेशेंट ग्रांटेड फॉर सेम, ठीक है। There is a growing public anger and certain companies are being granted patent for the product and technology that make use the genetic material, ठीक है। जब जेनेटिक मटेरियल को आप बनाते हो तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं या रैशेस करते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए और आपको एक लाइसेंस लेना चाहिए, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस है उनकी। राइस जो होता है, अभी इन्होंने बताया राइस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड ग्रेन, प्रेजेंस ऑफ गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर। एशिया में एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटी ऑफ द राइस इन इंडिया अलोन, डाइवर्सिटी ऑफ द राइस इन इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट। बासमती जो है सबसे यूनिक है, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी हैं सिर्फ बासमती की, ठीक है। बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, फोल्कलोर एंड पोट्री। अब ये बासमती के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। द अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑफ द बासमती राइस, ठीक है, ट्रेडमार्क दिस अलाउड टू कंपनी सेल द न्यू वेराइटी ऑफ द बासमती, ठीक है, यानी कि उन्होंने अब इंडिया में बासमती होता था, अब US ने अपना नाम लगा लिया। द US एंड अब्रॉड दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन ड्राइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर द क्रॉस द सेमी डिवार्फ वैरायटी क्लेम द इन्वेंशन एंड नॉवेलिटी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यानी कि बनाया किसी और ने, क्लेम किसी और ने कर दिया। तो ये भी सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि एथिकल राइट्स होने चाहिए भाई, जिसने जो प्रोडक्ट बनाया उसको दो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इमीडिएटली काउंटर करा जाता है ताकि जो है कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। बायोपायरेसी देख लेते हैं। इन द टर्म ऑफ रेफर टू बायो रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन
फ्रॉम द कंट्री पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेशनरी पेमेंट। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल नेशन हैं फाइनेंशियली रिच हैं, कुछ जो है पुअर हैं इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इन द कंट्रास्ट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड आर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बायो रिसोर्सेज के बारे में बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इन्होंने बताया। देयर इज ए बिन ग्रोइंग रियलाइजेशन इनजस्टिस इनएडिक्वेट कंपेंसेशन बेनिफिट शेकिंग डेवलप एंड डेवलप कंट्री। ठीक है, तो जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बायो रिसोर्सेज को लेके तो वहाँ पर जो है कंपेंसेशन इनएडिक्वेट होता है। ठीक है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ भी जनरेट हो जाती हैं। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेंशन बिल दैट सच इशू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेरेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविज़न एंड रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यानी कि कभी भी आप कुछ बनाते हो तो सबसे पहले रिसर्च कर लो, उसका ट्रेल कर लो, ये सब चीज़ है। और इंडियन पार्लियामेंट में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है सेकेंड अमेंडमेंट में। ठीक है, पेशेंट के राइट्स से। ठीक, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन बनती है सबसे पहले ह्यूमन ट्रेल नहीं होता। ठीक है, चूहे वूहे पे करके देखते हैं कि क्या है उसका फ़ायदे नुकसान। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर फाइनली वाइंड अप हो गया है। थैंक यू।